हेलो एंड वेलकम टू डीप लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेटेड रिकरेंट यूनिट GRU और साथ में डिफरेंस देखेंगे बिटवीन GRU, LSTM एंड RNN। यहाँ पर मैं GRU के बारे में बताना चाहता हूँ कि GRU एक LSTM का ही एक एक्सटेंशन मॉडल है या फिर इसको बोल सकते हैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमें GRU एंड LSTM की जरूरत क्यों पड़ी जबकि हमारे पास RNN ऑलरेडी अवेलेबल था। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि एक पैराग्राफ है जो कि मैंने विकिपीडिया से लिया पैराग्राफ है और पूरा वर्ड टू वर्ड आरएनएन को प्रोसेस किया हुआ है। एक आरएनएन मॉडल बनाया हुआ है बाय यूजिंग द डिटेल ऑफ स्वामी विवेकानंद। अब यदि सारा पैराग्राफ प्रोसेस होने के बाद यदि मैं एक उसमें प्रेडिक्शन के लिए उसको टेस्ट करने के लिए उसमें एक क्वेश्चन पुट करता हूँ लाइक कि कौन सी ईयर में स्वामी विवेकानंद ने यूएस में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे प्रोसेस किया हुआ पैराग्राफ है जहाँ पे वो आपको आंसर दे पाएगा 1893। लेकिन अभी एक क्वेश्चन उसी मॉडल में मैं पुट करता हूँ लाइक स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कौन सा है, तो उस केस में क्या होगा कि आरएनएन उसको प्रॉपरली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इनिशियली प्रोसेस हो चुकी होती है। तो इस केस में आरएनएन उसको प्रिडिक्ट करने के चांसेस के बिल्कुल कम हो जाते हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आरएनएन स्टार्टिंग आइटम्स को भूल चुका होता है, मीन्स इंफॉर्मेशन आपकी लॉस्ट हो चुकी होती है ड्यू टू वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो उस केस में जो मॉडल सामने आया वो था LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो क्या करता था कि एक ओल्ड मेमोरी को भी वो आगे फॉरवर्ड करता था और LSTM में हम पास करते थे करंट इनपुट, प्रीवियस आउटपुट एंड प्रीवियस मेमोरी, जिसको हम सेल यूनिट बोलते हैं। एक सेल यूनिट एक इमेजिन कीजिए एक पाइप है, एक पाइप सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो उसी तरह से एक सेल यूनिट LSTM में है जो कि मेमोरी को आगे भी फॉरवर्ड करती रहती है बाय अपडेटिंग द करंट इनपुट। हर स्टेट पे इनपुट उसको मिलता है और उसी इनपुट के साथ उस मेमोरी को अपडेट करके आगे फॉरवर्ड करती रहती है। लेकिन LSTM में प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इसकी प्रोसेसिंग में भी थोड़ा प्रोसेसिंग एफर्ट ज़्यादा होते हैं और इसका डायग्राम यदि आप देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा नज़र आता है। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको काफ़ी एक फॉरगेट गेट है, एक इनपुट गेट है, आउटपुट गेट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1997 में जो मॉडल बना था LSTM, उसको 2014 में, मीन्स ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ ही साल पहले इसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया और उसको बोला गया GRU, गेटेड रिकरेंट यूनिट। तो ये बिल्कुल सिमिलर है LSTM के। तो इसमें क्या किया गया कि सेल स्टेट एंड हिडन स्टेट को मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि सेल स्टेट, ये जो मेमोरी यूनिट है, एंड हिडन स्टेट को मर्ज कर दिया गया है और साथ में फॉरगेट गेट और इनपुट गेट, इसको भी एक सिंगल गेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो चुकी है एंड इसके पैरामीटर्स भी कम हो चुके हैं। इसी का डायग्राम मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो GRU को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे LSTM के लिए प्रीवियस हिडन स्टेट है, सेल स्टेट है जो कि एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक आगे इंफॉर्मेशन को अपडेट करके, मेमोरी को अपडेट करके आगे फॉरवर्ड होता रहता है और इसी को यूटिलाइज किया जाता है हर स्टेट में। एंड इनपुट वेक्टर है, हिडन स्टेट है। सिमिलरली GRU में आप देखोगे कि सेल स्टेट नहीं है, तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो चुका है। अभी इसी GRU को हम प्रीवियस जो नेटवर्क था RNN, जो कि बिल्कुल सिंपल नेटवर्क था, उससे कंपेयर करते हैं। अभी बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई देगा, बिल्कुल इसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। हाँ, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर डिफरेंट है। तो GRU का स्ट्रक्चर डिफरेंट आपको दिखाई देगा एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए। तो अभी इसी पर्टिकुलर यूनिट को देखते हैं। पहले मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये यूनिट एग्जैक्टली है क्या। एक नेटवर्क की बात करते हैं जिसमें काफी सारे नोड्स हैं। तो उस नोड्स को मैंने श्रिंक कर दिया एंड हिडन लेयर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है विद H। एंड इनपुट के लिए X है, आउटपुट के लिए Y है।
क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर नोड पे डिफरेंट स्टेट होती है। इसको समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने RNN के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इसको श्रिंक कर दिया गया है और उसके बाद इसको अनरोल किया गया है। अनरोल मीन्स आप डिफरेंट स्टेट देख सकते हो, एक नोड पे डिफरेंट स्टेट H1, H2, H3 टिल H स्टेट। तो अभी मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो पूरे स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, वो एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए। लाइक किसी भी यूनिट को ले लीजिए, लाइक H2 के लिए प्रीवियस स्टेट है H1 एंड नेक्स्ट स्टेट है H3 हिडन स्टेट। तो अभी एक पर्टिकुलर स्टेट को हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसको हम यहाँ पे बोला है यूनिट। इस यूनिट में आप देखोगे कि HT-1 प्रीवियस हिडन स्टेट है एंड आउटपुट में करंट सेल आउटपुट है एंड इनपुट में आप देखिए XT इनपुट वेक्टर है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये कितना सिंप्लीफाइड हो चुका है कंपेयर टू LSTM जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। GRU में हिडन स्टेट नहीं है, साथ में अभी यहाँ पे 2 ही गेट है। LSTM में हमारे पास 3 गेट होते थे, इनपुट गेट, फॉरगेट गेट, आउटपुट गेट। लेकिन यहाँ पे 2 ही गेट है, रीसेट गेट एंड आउटपुट गेट। अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप याद रखिए कि 2 ही गेट है, रीसेट गेट एंड आउटपुट गेट। रीसेट गेट का पर्पस क्या होता है कि कितनी इंफॉर्मेशन को भूल जाना है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रीवियस हिडन स्टेट से मिलती है तो उसमें से कितनी इंफॉर्मेशन को हमें भूल जाना है। एंड अपडेट गेट का पर्पस ये है कि कितनी इंफॉर्मेशन को प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कितनी इंफॉर्मेशन को हमें आगे फॉरवर्ड करना है। और इसकी इक्वेशन आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, जहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन यूज किया हुआ है। मीन्स जो लीनियर इक्वेशन होती है वही इक्वेशन है। करंट वेट फॉर दिस गेट मल्टीप्लिकेशन विद XT करंट इनपुट। उसी तरह से प्रीवियस हिडन स्टेट मल्टीप्लिकेशन विद एसोसिएटेड वेट्स, इसको हमने ZT से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है। तो इसमें आपको क्वेश्चन जरूर रहेगा कि ये बिल्कुल सिमिलर क्यों है। सिमिलर तो है लेकिन डिफरेंस इसमें यह है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेट्स है। लाइक इस गेट पे हमारे पास डिफरेंट वेट्स है एंड इस गेट पे डिफरेंट वेट्स है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से गेट का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिग्मॉइड फंक्शन यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे 0 एंड 1 के बीच में ही वैल्यू होगा। इसके बाद आप देखते हो कि h बार ऑफ t एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे 10h फंक्शन है और 10h में जो पास किया हुआ इनपुट वो है वेट मल्टीप्लिकेशन विद XT इनपुट करंट इनपुट प्लस RT मीन्स रीसेट गेट का जो भी आउटपुट है उसको डॉट प्रोडक्ट किया है विद प्रीवियस हिडन वेट्स मल्टीप्लिकेशन विद प्रीवियस हिडन आउटपुट। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे यह है कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि ये इक्वेशन बिल्कुल RNN से मिलती हुई है, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है जो कि हमने RNN में देखी थी। तो अभी h बार ऑफ t को हम यूज करने वाले हैं HT कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए HT कैलकुलेट होता है 1 माइनस ZT। यहाँ पे देखिए वन माइनस का एक, तो 1 माइनस ZT यहाँ पे कैसे आता है, 1 माइनस ZT आता है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आप एक 1 माइनस ऑपरेशन देख सकते हो, इससे ये 1 माइनस ZT आता है मल्टीप्लिकेशन विथ प्रीवियस हिडन स्टेट प्लस ZT, ये जो ZT है एंड विथ प्रोडक्ट ऑफ h बार ऑफ t दिस वन। तो इस तरह से ये इक्वेशन निकल के आता है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो डायग्राम में आप जो भी ऑपरेशन देखते हो लाइक कॉनकैटनेट मल्टीप्लिकेशन -1 और उसके कोरस्पोंडिंग समझने की कोशिश करते हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। तो जो फाइनल आउटपुट हमें मिलता है वो है HT, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अभी यही HT नेक्स्ट यूनिट के लिए प्रीवियस हिडन स्टेट का काम करेगी। लाइक अभी यहाँ पे देखोगी जैसे हमने H2 के लिए देखा तो अभी जो भी आउटपुट हमें मिला वो H3 को पास हो जाता है। तो अभी जो भी करंट हिडन स्टेट था वो प्रीवियस हिडन स्टेट हो जाता है एंड फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाता है जो कि हमें चाहिए रहता है। तो इस तरह से गेटेड रिकरेंट यूनिट वर्क करता है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको फिर ये भी कॉम्प्लेक्स लगता है तो डोंट वरी, बिकॉज ये प्रोसेसिंग ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोसेसिंग है। प्रोग्राम देखने के बाद आई एम श्योर आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये सब प्रोसेसिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी कवर है, जो कि ऑलरेडी जैसे लाइक टेंसर फ्लो हम देखने वाले हैं। टेंसर फ्लो में ऑलरेडी इस गेट को कवर कर लिया गया है, जहाँ जहाँ पे आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने एक एक्सेल को रीड किया है एंड उसमें डेट के साथ स्टॉक मार्केट का डेटा एक पर्टिकुलर फर्म के लिए हर दिन एक डिफरेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम दो कॉलम लेते हैं, डेट एंड उसका जो हाईएस्ट एंड उसका जो हाई वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर डे में। एक पर्टिकुलर ईयर के लिए देखते हैं उसकी वैल्यू विद टाइम। तो अभी तक हम जो भी प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं सेम वही प्रोग्रामिंग है, कुछ डिफरेंट नहीं है। लाइक दो कॉलम हमने लिए, उसको प्लॉट करके देखा है। उसके बाद हमने मिनमैक्स फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता के रखा है कि किस तरह से इसका यूज करना है। ये आप देख सकते हो मेरे पिछले वीडियोस में। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, एलएसटीएम में हमने देखा होगा, सेम वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम 60 टाइम स्टैम्प के लिए एक आउटपुट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक सिक्वेंशियल मॉडल हमने लिया है, उसमें हमने ऐड किया है GRU, जो कि मैं आपको बोलना चाह रहा था कि बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली GRU को कॉल करना है जैसे कि हमने LSTM में किया था। एंड GRU को आप मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो। तो सिंपली ये उसी तरह से वर्क करेगा जैसे कि LSTM वर्क किया था। बाकी कुछ प्रोग्राम में एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कंपाइल यूज कीजिए एंड फिर फिट मेथड को कॉल कीजिए मॉडल को ट्रेन करने के लिए। यहाँ पे आप डिफाइन करता है कि कितने पैरामीटर देना चाहते हैं, जैसे कि इपॉक कितनी बार इटरेट करना चाहते हो विद पर्टिकुलर साइज। 150 का 1 इटरेशन है, तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है, डिपेंड्स ऑन डेटा एंड डेटा नेचर। तो मॉडल ट्रेन होने के बाद हमें एक टेस्ट डेटा सेट क्रिएट करना है, जहाँ पर मैंने प्रिडिक्ट मेथड में एक्स टेस्ट डेटा पास किया है और जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसको मैंने प्रिंट करवा दिया है, जहाँ पे हमारे पास प्रिंट मेथड है जो कि जस्ट ओनली प्रिंट करता है। इसकी एक्यूरेसी को आप देखोगे तो आपको बिल्कुल सिमिलरली लगेगा। तो इस तरह से GRU वर्क करता है। तो यदि आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप उसके आंसर आपको दे पाऊँ। तो अभी इस वीडियो में इतना ही।